दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में है और केजरीवाल का लक्ष्य है कि उनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन इस बार 70 सीटों में से ज्यादातर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। इस लड़ाई में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने प्रचार में झोंकी ताकत। दिल्ली में सत्ता के लिए संग्राम जारी है। प्रचार में तेजी है और ये रफ्तार के साथ अंतिम चरण में है। ऐसे में नेताओं के एक दूसरे पर खूब तीर चल रहे हैं। इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। आपका दावा है कि सरकार उसकी ही बनेगी। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने पुलिस को आगे कर दिया है। आपके कार्यकर्ताओं पर पुलिस का अत्याचार थम नहीं रहा है। सभाओं में केजरीवाल कह रहे हैं, बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। दिल्ली में चारों ओर गुंडागर्दी और आतंक है। कमल का बटन दबाने से बिजली का मीटर शुरू हो जाएगा। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। बीजेपी शासित राज्यों में उपभोक्ताओं को 5,000 तक का बिजली बिल आ रहा है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी मुफ्त की योजनाओं को बंद कर देगी। दूसरी तरफ आपकी सरकार में महिलाओं को हर महीने 2100 की सम्मान राशि मिलेगी। उनका कहना है कि महिलाएं रजिस्ट्रेशन कार्ड संभाल कर रखें। बुजुर्गों संजीवनी योजनाओं शुरू होगी। योजनाओं के तहत अस्पतालों में इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। आपकी सरकार बनने के बाद किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी मिलेगी। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। कांग्रेस को खतरा नहीं मानती आप। खास बात यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खतरा नहीं मान रही है। आपका कहना है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है और वह चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आपके रणनीतिक जानकारों की माने तो उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। उनके अनुसार इस चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं करने वाली है। प्रचार में आम आदमी पार्टी सबसे आगे। फिलहाल प्रचार के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। पार्टी पिछले 3 महीने से चुनाव प्रचार कर रही है। हालांकि इस बार दिल्ली में सत्तारूढ़ आपके लिए तरह तरह के कयास कर रही है। लोग अपने अपने तरीकों से सीटों को लेकर भी इस बार आकलन कर रहे हैं। एक सच्चाई यह भी है कि आपका वोट बैंक वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। इस कारण भी इस बार चर्चाओं का बाजार गर्म है। मगर इस सब के बीच आप अस्वस्थ है कि इस बार भी वह अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक कट्टर बीजेपी समर्थन से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप चुनाव हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं हार गया तो आपका क्या होगा। उन्होंने कहा। इसके बाद मैंने कट्टर बीजेपी समर्थक से कहा, बीजेपी छोड़ना या ना छोड़ना आपकी मर्जी है, लेकिन इस चुनाव में हमें वोट दें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का बीजेपी समर्थकों को लेकर यह बयान कांग्रेस समर्थकों से अपील के बाद आया है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा,
मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं। बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हुए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है। बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं। तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे। बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है। थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है। बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है। बोला जी वहाँ तो हज़ारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। हैं 25,000 रुपए देने को। बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो संतुष्ट हो गया। बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुस्कुरा के कहा भाई जैसी तेरी मर्जी। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे भुगत लोगे? नहीं ना। तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। आप चाहे अपनी पार्टी मत छोड़ो लेकिन इस चुनाव में झाड़ू पे वोट दे दो। इसी में आपका और आपके परिवार का फायदा है। सीवर समस्या खत्म करने का दावा। अरविंद केजरीवाल ने मंडावली इलाके में सीवर की समस्या को 1 महीने में खत्म करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। उन्होंने कहा आपके वादे गारंटी की तरह होते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि फ्री सुविधाएं बंद कर देंगे। पूछा जाता है कि मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। मैं बनिए का बेटा हूं, मुझे पता है कि पैसे कहां से आएंगे। आपको बता दें कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। वे विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी या कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं और बीजेपी विरोधी वोटर को एकजुट करने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल 5 फरवरी को होने वाले मतदान में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के विक्टिम कार्ड पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।